अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है। 10वां पाठ सुभाष चंद्र। सप्तनोत्तराष्टादशतमे अब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिथ्यौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभूम अलंकार। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राग विभागासीत्। सुभाषः बाल्यादेव बुद्धिमान धीर साहसी प्रतिभा संपन्नाश्चासीत्। अयं कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितम् IAS परीक्षाम् उत्तीर्य विदेशी शासनस्य वृत्तं न स्वीकृतवान्। अर्थ देखिए, सप्तनवोत्तराष्टादशशततमे अर्थात 79 धन उत्तरा अष्टादश शततमे अब्दे ईस्वी 1897 ईस्वी में जनवरी महीने के त्रयोविंशतिथ्यौ 23वीं तारीख को श्री सुभाष ने स्वजन्मना अपने जन्म से बंगाल भूमि को अलंकृत किया। पूर्वार्थ 1897 ईस्वी में जनवरी महीने की 23वीं तारीख को श्री सुभाष ने अपने जन्म से बंगाल भूमि को अलंकृत किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राग विभागासीत्। अस्य इनके पिता जानकीनाथ बसु नाम है। राजकीय प्राग विभाग राजकीय वकील आसीत थे। इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय सरकारी वकील थे। सुभाषा बाल्यादेव बुद्धिमान धीर साहसी प्रतिभा संपन्नाश्चासीत्। सुभाष बाल्यात एवं बचपन से ही बुद्धिमान धीर साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। प्रतिभा संपन्न धन आसीत् अर्थात प्रतिभा संपन्न थे। अयं कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानिताम् IAS परीक्षाम् उत्तीर्य विदेशीय शासनस्य वृत्तं न स्वीकृतवान्। अयं इन्होंने कोलकाता नगर में शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित IAS, यहाँ IAS का अर्थ है ICS, परीक्षा उत्तीर्ण करके भी विदेशी शासन की वृत्तम नौकरी गुलामी ना स्वीकृतवान नहीं स्वीकार किया। इन्होंने कोलकाता नगर में शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित ICS परीक्षा उत्तीर्ण करके भी विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं किया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आंग्ल शासकानां भारते नाधिकारः ते वैदेशियाः कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति इति चिन्तापरो स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वतन्त्रां बहून् भारतीयां स्वपक्षे अकरोत्। इयं विधेभ्यः अस्योग्र विचारेभ्यः भीता आंग्ल शासकाः इमं पुनः कारागारे अक्षिपन्। परं वीरो अयं स्वतन्त्रार्थं स्वप्रयासं न त्यजत्। आंग्ल शासकानां अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशिया वे विदेशी कथम धन अत्र
कैसे यहाँ शासन कुर्वन्ति करते हैं, वे विदेशी कैसे यहाँ शासन कर रहे हैं। चिंता परोयम स्वप्रयत्नेन, ऐसा विचार करके अपने प्रयत्न से भारतवर्ष को स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को स्वपक्षे अपने पक्ष में अकरूत किया। वे विदेशी कैसे यहाँ शासन करते हैं, ऐसा विचार करके अपने प्रयत्न से भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में किया। एवं विधेभ्यः अस्योग्र विचारेभ्यः भीता आंग्ल शासका इमं पुनः पुनः कारागारे अच्छिपन् परम वीरो अयं स्वतंत्रार्थम स्वप्रयासम न त्यजत्। एवं विधेभ्यः, इस प्रकार अस्य उग्र विचारेभ्यः, अस्य धन उग्र विचारेभ्यः, इस प्रकार इनके उग्र विचार से भीता भयभीत आंग्ल शासका अंग्रेज शासक इन्हें पुनः पुनः बार बार कारागारे जेल में अच्छपन डाले। परंतु वीरों अयम, इस वीर ने स्वतंत्रता के लिए स्वप्रयासम, अपने प्रयास को ना त्यजत, नहीं छोड़ा। इस प्रकार इनके उग्र विचार से भयभीत अंग्रेज शासकों ने इन्हें बार बार जेल में डाला, परंतु इस वीर ने स्वतंत्रता के लिए अपना प्रयास नहीं त्यजा। अगला पैराग्राफ देखिए। 37 उत्तर 19 अर्थात 1937 ईस्वी में वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयम सर्वसम्मत्या सभापति वृत्तः अस्य सम्मानार्थ च 15 वृषः युक्ते रथे अस्य शोभायात्रा नागरिके संपादिता। 1937 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें सर्वसम्मत से सभापति वृत्ता सभापति रखा। 1937 वर्ष में ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें सर्वसम्मत से सभापति चुना। अस्य सम्मानार्थ च, और इनके सम्मान में 50 बैलों से युक्त रथ का शोभा यात्रा नागरिकों ने संवादिता निकाला। और इनके सम्मान में 50 बैलों से युक्त रथ की शोभा यात्रा नागरिकों ने निकाला। आगे, अहिंसा मात्रेण स्वतंत्रता प्राप्ते प्रयासः कल्पना मात्रे इति निश्चिन्तसः क्रांतिपक्ष अंगीकृतवान्। अहिंसा मात्र से ही स्वतंत्रता प्राप्ति प्रयास कल्पना मात्र ही है। अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति, आजादी मिलना, आजादी की प्राप्ति कल्पना मात्र ही है। इति निश्चित, ऐसा निश्चय सह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान, उन्होंने क्रांति पक्ष को अंगीकृत किया, अर्थात क्रांति पक्ष को अपनाया। पुनः देखिए इसका अर्थ, अहिंसा मात्र से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र ही है, ऐसा निश्चित करके इन्होंने क्रांति पक्ष को स्वीकार किया। अशोक क्रांते भीता आंग्ल शासका पुनः कलकत्ता नगरयाम कारागारे क्षिपन्। अशोक क्रांते, अस्य धन उग्र क्रांते, इनके उग्र क्रांति से भीता भयभीत अंग्रेज शासकों ने पुनः धन अपि
पुनरमि दोबारा कलकत्ता नगरयाम कलकत्ता नगर में कारागार में डाला। इनके उग्र क्रांत से भयभीत अंग्रेज शासकों ने पुनः इन्हें कोलकाता नगर की जेल में डाला। कष्टकरम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा सुभाषानुरक्तां भारतीयानां हृदयं व्यदीर्यत। कष्टकरम इमं वृत्तान्तं, इस दुख समाचार को श्रुत्वा सुनकर सुभाषानुरक्तां, सुभाष के प्रेमी भारतीय हृदय व्यदीर्यत, हृदय फट गया। इस कष्टकर वृत्तांत को, कष्टकर समाचार को सुनकर सुभाष के प्रेमी भारतीयों का हृदय फट गया। एकदा रात्रौ निद्रावसी भूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यं समाचरेत इति नीतम अनुसरण। एक बार रात में निद्रावशीभूतेषु, निद्रा के वशीभूत कारागार निरीक्षकों, कारागार के निरीक्षकों को वीरोयम, इस वीर ने सहसा अचानक समुत्थाय उठकर सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करें, इतनीतम अनुसरत, इस नीति का अनुसरण करके। एक बार रात में निद्रा में जेल के निरीक्षकों को देखकर इस वीर ने अचानक उठकर दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए, इस नीति का अनुसरण करके श्रेष्ठ सिद्धि कामनाश्च सिद्धिदात्री जगदम्मा संस्मृत कारागारात् बहिर्गता। अपने सिद्धि, अपने सिद्धि कामनाश्च, और कामना पूर्ति के लिए सिद्धदात्री, सिद्धि को देने वाली जगदम्मा का संस्मृत, स्मरण करके कारागारात, जेल से बहिर्गता, बाहर हो गए। अपने सिद्धि और कामना के लिए सिद्धदात्री जगदम्मा का स्मरण करके वे जेल से बाहर हो गए। अगला पैराग्राफ देखिए। प्रातः सुभाषम अनावलोक्य सर्वे कारागारा निरीक्षका आश्चर्यचकिता जाता। प्रातः सुभाषम, सुभाष को अनावलोक्य ना पाकर सर्वे कारागार निरीक्षका, सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गए। सुभाष को ना देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हुए। मृंसम अनविंशप ते प्राप्तुम ना शक्नोत। मृंसम अधिक, अनविंशप खोज करने पर अभी भी, ते प्राप्तुम उन्हें ना शक्नोत नहीं पा सके। अधिक खोज करने पर भी वे उन्हें नहीं पा सके। कारागारात बहिरागत सुभाषः वेश परिवर्तनम विधाय पुरुषपुरम पेशावर नगर में अगच्छत। कारागारात, जेल से बहिरागत, बाहर आकर सुभाष वेश परिवर्तनम विधाय, वेश को बदल करके, वेश परिवर्तन करके पुरुषपुरम पेशावर नगरम अगच्छत, नगर आ गए। कारागार से, जेल से बाहर निकलकर सुभाष वेश परिवर्तन करके, वेश बदल करके पेशावर नगर आ गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना वणिज्यगे कश्चित कालम औसत। तत्र वहां उत्तम चंद्र नामना, उत्तर चंद्र नाम से, बड़े जगह है बनिया के घर, बड़िक के घर, कंचित कालम औसत, कुछ समय तक रहे। वहां उत्तम चंद नाम से एक बनिया के घर में कुछ समय तक रुके रहे। तताश्च आंग्ल शासक अवधान पूर्वकम
निरीक्षणे कृते जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशे गता। ततश्च और वहां से आंग्ल शासकों की अवधान पूर्वक निरीक्षण करने पर, सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर, कृत्य करने पर भी जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशे गता, इस नाम से जर्मन देश गए। और उसके पश्चात अंग्रेज शासकों के सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर भी जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देश को गए। तत्र शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जापानी देशं गता। तत्र शासकेन हिटलर, वहां के शासक हिटलर से नाम से मैत्री विधाय, वह मैत्री करके, मित्रता करके, वायुयान से जयपाणी जापान देशम गता, देश को गए। वहां के शासक हिटलर नाम से मित्रता करके वायुयान से वे जापान देश को गए। अगला पैराग्राफ। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्याम सेनां संगठितवान। मलय देश में स्व संगठन कौशलेन, अपने संगठन का कौशल से, चतुरता से, आजाद हिंद फौज इत्याख्याम, इस नाम से, सेना को संगठित किया। मलाया देश में अपने संगठन को कुशलता से आजाद हिंद फौज इस नाम से सेना संगठित किया। अस्मिन् संगठने हिंदू यवन आदि सर्व संप्रदायावलंबिनः राष्ट्रानुरागिणः वीरवरा सम्मिलिता आसन्। अस्मिन् संगठने, इस संगठन में, इनके इस संगठन में हिंदू मुस्लिम आदि सभी संप्रदायों के मानने वाले राष्ट्र प्रेमी बड़े वीर सम्मिलित थे, श्रेष्ठ वीर सम्मिलित थे। इनके इस संगठन में हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदायों को मानने वाले राष्ट्र प्रेमी श्रेष्ठ वीर सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति उद्घोषाश्च दिल्ली चलत इत्यासीत्। इनके संगठन के अभिवादन जय हिंद इति, ऐसा इनके संगठन का अभिवादन जय हिंद, उद्घोष और नारा दिल्ली चलो आसीत, ऐसा था। पुनः इनके संगठन का अभिवादन जय हिंद और नारा दिल्ली चलो ऐसा था। आइए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। इयं मह्यं रक्तम अर्पत अहम विश्वभ्य स्वतंत्रां दास्यामि इति रोमांचकारा समूह सुभाषस्य मुखात् एनापि श्रुतः सः त्वरितमेव तेन सह स्वतंत्रता संग्रामे सैनिक रूपेण अवतीर्णः। इयं, तुम सब, मह्यम, मुझे, रक्तम अर्पयत, रक्त अर्पित करो, रक्त दो, अहम, मैं, विस्मभ्य, आप लोगों को, स्वतंत्रता, दास्याम, दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इति रोमांचकारा शब्द समूह, इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से एनापि, जो कोई, श्रुता सुनता, सह त्वरित में, वह शीघ्र ही, तेन सह, उनके साथ, स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक रूप में, सेना के रूप में अवतीर्ण उतर पड़ा।
तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से सुन जिसने भी सुना वह शीघ्र ही उनके साथ स्वतंत्रता के संग्राम में सैनिक के रूप में उतर पड़ा। तस्मिन्नेव समये ब्रह्मदेश निवासिनी भी नारीभिः स्वभूषणैः सह सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राणि सुभाषचरणो अर्पितानि। तस्मिन्नेव तस्मिन् धन एव उसी ही समय में ब्रह्मदेश निवासिनी भी ब्रह्मदेश के निवासियों, नारी भी नारियां, स्वभूषण अपने आभूषणों सह साथ, सौभाग्य सूचानि सौभाग्य सूचक, स्वर्ण सूत्राणि स्वर्ण के सूत्र अर्थात मंगल सूत्र, सुभाष चरणों अर्पिता ने सुभाष के चरण पर अर्पित किया। उसी ही समय में बर्मा देश के निवासिनी नारियों ने अपने आभूषणों के साथ मंगल सूत्र के साथ अपने आभूषणों के साथ मंगल सूत्र को भी सुभाष के चरण पर सुभाष के कदमों में अर्पित कर दिया। अगला दिल्ली चलत दिल्ली नाथ दूरे वर्तते इत्यतः सुभाषस्य प्रोत्साहन वचनै सैनिकाः दिल्लीं प्रस्थिता। दिल्ली चलत दिल्ली चलो, दिल्ली नाथ दूरे ना धन अति दूरे, दिल्ली अधिक दूर वर्तते है, दिल्ली अधिक दूर नहीं है। इत्यतः यह सुभाष के प्रोत्साहन वचने उत्साहित वचन को सैनिकों ने दिल्ली के तरफ प्रस्थान किया। दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है, यह सुभाष के प्रोत्साहन वचन को सुनकर सैनिकों ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। अनन्तरे एव दुर्भाग्यवशात् जयपाणिदेशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिकाः आंग्लशासकैः वन्दीकृताः। तदनन्तरे इसी समय में यो ही दुर्भाग्य से जयपाणी देशस्य जापान देश का पराजय से सुभाष के सर्वे सैनिका सभी सैनिक अंग्रेजी शासकों के द्वारा बंदी बना लिए गए। तदंतरे इसी समय में ही दुर्भाग्यवश जापान देश के पराजय से सुभाष के सभी सैनिक अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिए गए। अंतिम पैराग्राफ। अस्य वीरवरस्य स्वतंत्रता प्राप्ते कामना 17 उत्तर 19तमे अब्धे अगस्त मासस्य 15 तिथौ पूर्णा जाता। अस्य वीरवरस्य वीर श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्त की कामना 17 उत्तर 19तमे अब्धे अर्थात 1947 में अगस्त माह के 15 तिथि 15वीं तारीख को पूर्ण हुआ। पूर्णार्थ। इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्त की कामना 1947 में अगस्त मास के 15वीं तारीख को पूर्ण हुआ। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो सुभाषः कीर्ति सहजीविता इत्युक्ता सदैव अमरः इति सुनिश्चितम्। अद्य अस्माकं आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी सुभाष कीर्ति सहजीविता कीर्ति के रूप में जीवित इत्युक्त्वा ऐसा कहते हुए सदैव अमर है, ऐसा सुनिश्चित है।
आज भी हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी सुभाष कीर्ति के रूप में जिंदा हैं, ऐसा कहकर वे सदैव अमर हैं, यह सुनिश्चित है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।